चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अप्लाइड मैकेनिक्स के क्लासेस में। सबसे पहले सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, सभी बच्चे प्लीज एक बार ऑनलाइन आएंगे एंड कमेंटमेंट के माध्यम से अपनी प्रेजेंटी जरूर लगवाएंगे। दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग जिस क्लासेस से डिस्कस कर रहे थे वो आपका लेसन नंबर 4, अप्लाइड मैकेनिक्स का लेसन नंबर जो है आपका 4 है। ठीक है, और आपका डेज है दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, अभी जो है चैप्टर की शुरुआत अभी 2 दिन पहले हुई है। दोस्तों, जितने अधिक से अधिक संख्या में क्लासेस से जुड़ेंगे दोस्तों, उतना लड़कों का बेनिफिट्स होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कपल्स के बारे में मैंने आपको बताया था बल युग्मक क्या होता है और बल युग्मक का जो है डेफिनेशंस क्या होता है। ठीक है, और बल युग्मक जो है किस प्रकार से जो है वर्क करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार का टू अनलाइक फोर्स सिस्टम होगा और इसका जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कैसा होगा, पॉइंट भी आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया दोस्तों। इसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार से आपका मूवमेंट करता है। एक बार समराइजेशन भी हो जाए ताकि हमारे जो नए बच्चे क्लासेस से जुड़ेंगे उनको भी थोड़ा एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि एक होता है आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कमेंटमेंट पे भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपनी प्रेजेंटी यहां पे जरूर उपस्थित कराइएगा, जरूर दर्ज कराइएगा। तो देखेंगे कपल में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है। ठीक है दोस्तों, और एक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है लिखने के लिए हर एक पेपर में। डेफिनेशन किस चीज का लिखने के लिए आएगा, चित्र बनाने के लिए आएगा, और या करके आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देता है करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सीखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके फुल मार्क्स मिलते हैं, टोटल मार्क्स अगर सही है तो। हिंदी में और इंग्लिश में तो थोड़ा राइटिंग में भी नंबर कट जाता है। ठीक है, या तो स्टेटमेंट पढ़ने में भी सर लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं तो कुछ कम नंबर दे सकते हैं। बट ये जो मैथमेटिक्स है न्यूमेरिकल का, इसमें जो है कि दोस्तों टोटल नंबर आप लोग को मिलता है। तो हमारे साथ तैयार रहिए सही बच्चे। तो जैसा कि कल दोस्तों मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताया था, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दोस्तों न्यूमेरिकल का सॉल्व कराया था। ठीक है, आज देखेंगे अगला क्वेश्चंस मैं आपके सामने नोट करूंगा। ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एक आपका एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होगा, उस पर आपके जो है फोर्स लगेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन आपका किस तरीके से होगा। सभी बच्चे हमारे साथ रेडी हैं क्वेश्चंस को करने के लिए? एक बार कमेंट करेंगे यस या नो, उसके बाद फिर हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस है आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस, उसके बाद का कल के क्वेश्चंस के बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर पी क्यू आर एस हैज फोर्स, और स्क्वायर पी क्यू आर एस क्या है, ये आपकी नेमिंग है। ठीक है, हैज फोर्स 60 न्यूटन, हैज फोर्स 60 न्यूटन along its side PQ, along its side PQ and RS, and RS। ठीक है दोस्तों, एंड फोर्सेस ऑफ 80 न्यूटन and forces of 80 Newton act along the side PS, act along the side PS and RQ, RQ if the side of square is 1.5 मीटर। ये डिस्टेंस बता रहा है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, देन find the moment of couple to balance it, then find the moment of couple
मोमेंट ऑफ कपल टू बैलेंस इट। ये देखिए, ये बैलेंसिंग के लिए आपका ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम हम लोग को बनाना जरूरी है। और स्क्वायर में जो भी आपका बता रहा है, ठीक है, यहां देखेंगे एक आपका, पहले इसमें हम लोग नंबर को देखते हैं कि आपकी नंबर, आपका जो फोर्स कितना न्यूटन दे रहा है, पहले नंबर के ऊपर ध्यान देते हैं। इसके बाद इसका जो डिस्टेंस है मीटर में, वैसे इस पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये आपका हो गया 60 न्यूटन का, और यहां क्या दे रहा है, 80 न्यूटन का दे रहा है। तो जैसा कि आपका स्क्वायर है, तो इसकी क्या होती है, सही भुजाएं आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। या तो आमने सामने भुजा हम क्या क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। एक को 60 तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 60, इधर का 80 तो इधर का भी क्या हो जाएगा आपका 80। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें क्या ज्ञात करना, फाइंड द मोमेंट ऑफ द कपल टू बैलेंस इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस का चित्र हम लोग बनाएंगे, पी क्यू आर और एस। देखिए डायग्राम से बहुत चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाएंगी जब आप डायग्राम को बना देंगे। एक स्क्वायर बनाना है। ये देखिए ये आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बनकर के आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी नेमिंग कर देंगे पी क्यू आर और एस। ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। ये क्या हो गया, इसका नेमिंग हो गया एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसमें देखेंगे जो आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है 60 न्यूटन का और आपका 60 न्यूटन का। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैसा होगा, ये आपका बिल्कुल ही अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, जैसे देखेंगे ये आपका कितना है 60 न्यूटन का, इधर 60 न्यूटन का। देख रहे हो, ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये 80 का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा 80 का। यहां पर ये डिस्टेंस इसका हो जाएगा, सॉरी इसका मेंटेन यहां पे इसको हम लोग कर देंगे। ये कितने का हो गया, ये भी हो गया आपका 80 न्यूटन का। ठीक है, देन ये देखोगे ये कितने का हो गया, ये भी आपका 80 न्यूटन का हो गया। और इसका डिस्टेंस कितना बता रहा है, इसका डिस्टेंस बता रहा है 1.5 मीटर। देख रहे हो ना, तो ये डिस्टेंस यहां पे शो ऑफ कर दोगे चित्र में, डायग्राम में, कितना 1.5 मीटर का। देख रहे हो ये आपका डायग्राम क्या हो गया, बन करके आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चित्र के साथ और आपके क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस में भी डायग्राम दे सकता है और इसको आपको बनाना भी पड़ सकता है। दोस्तों आप देखेंगे इसका सोल्यूशन जब निकालेंगे, इसका आंसर, कुछ लड़के पूछते हैं सर डायग्राम बनाना जरूरी है क्या। बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन को जब समझना है तो डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी होता है। डायग्राम पे भी आपके या चित्र पे भी आपके नंबर मिलते हैं। ठीक है, और चित्र जो है ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत ही क्या होता है, एक उपयोगी माध्यम है। ठीक है, चित्र के द्वारा हम ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखेंगे इसका सॉल्यूशंस है। फोर्स पी क्यू इक्वल टू क्या बता रहा है, 60 न्यूटन। यहां देखेंगे पी क्यू क्या बता रहा है, 60 न्यूटन। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए इसको। फोर्स पी क्यू इक्वल टू क्या बता रहा है, 60 न्यूटन का बता रहा है। दिख रहा है सभी लड़कों को। ठीक है, आर एस कितना बता रहा है, वो भी आपका 60 न्यूटन का बता रहा है। आर एस जो कि एक दूसरे क्या है, बराबर ही है। एंड आर एस इक्वल टू क्या बता रहा है, ये भी आपका 60 न्यूटन का बता रहा है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो क्वेश्चंस को एंड तक सही कर सकते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, बस इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसको फॉलो करते हुए चले जाना है। तो पीक्यू क्या है आपका 60 न्यूटन का है, और आपका आरएस कितना है, ये भी आपका 60 न्यूटन का है, जैसा कि हमने डायग्राम में यहां पर आपका चित्र में यहां पर आपका बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे मोमेंट ऑफ द कपल जब लेंगे इसका। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, मोमेंट निकाल लेंगे। तो मोमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। कितना दे रहा है 60 का, और डिस्टेंस कितना दे रहा है 1.5 मीटर का दे रहा है। तो यहां पे इसका हम करंट जो मोमेंट है फिलहाल में जो लिखे हैं वो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ दिस कपल, मोमेंट ऑफ दिस कपल
क्या हो जाना है मोमेंट ऑफ दिस कपल में, ये 60 इंटू 1.5 मीटर, 60 इंटू क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ये कितना निकल जाएगा 90 न्यूटन मीटर। क्या आ गया 90 न्यूटन मीटर। किसमें आ गया ये 90, किसमें दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है, निगेटिव तो है नहीं, कैसे दे रहा है ये आपका पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या लिखेंगे इसमें प्लस वी लिखेंगे, या तो हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, यहां पर या तो इसको इस तरीके से लिख दो ब्रैकेट्स में, प्लस बी हो गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट, या तो इस तरीके का यहां पर एक एरो बना दो, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट। दिख रहा है सभी लड़कों को क्लॉकवाइज मोमेंट। अब दूसरे का निकालना है पीएस। पीएस कहां देके रखा हुआ है, ये देखोगे पीएस, और ये है आपका आर क्यू। अब इन दोनों का हमें क्या करना, मोमेंट यहां पर निकाल लेना है दोस्तों। ठीक है, तो पीएस इक्वल टू 80 न्यूटन एंड पीक्यू इक्वल टू 80 न्यूटन मेक अ कपल। देखिए ये हो जाना है अगला, पीएस इक्वल टू 80 न्यूटन, ठीक है, एंड आर क्यू इक्वल टू 80 न्यूटन, ये क्या हो गए मेक अ कपल। ठीक है, चित्र में दिख रहा है पीएस और आपका आर क्यू, यहां पे ये आपका दे रखा है, दोनों एक दूसरे क्या है अपोजिट है, देख रहे हो ना, अनलाइक फोर्स सिस्टम है। ओके, अब इसका मोमेंट हम लोग निकालेंगे, मोमेंट ऑफ ए कपल। मोमेंट ऑफ अ कपल इक्वल टू 80 इंटू 1.5 न्यूटन मीटर। ये आपका कितना आ गया, ये हो गया आपका 120 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया 120 न्यूटन मीटर। ये किस में चला गया माइनस बी में, मतलब ये आपका चला गया एंटी क्लॉक वाइज में, ये ध्यान देना है। इस तरीके से आपका क्या निकल गया क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहां पे निकल गया। आप देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ ए कपल। ठीक है, अब यहां पर निकालेंगे रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ ए कपल। ठीक है, क्या हो जाएगा 90 माइनस 120, पहला हमारा क्या निकला था, ये निकला था हमारा 90 इक्वल टू 90 माइनस 120। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 90 में से 120 में से आप 90 को जब घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 माइनस 30 न्यूटन मीटर। चिन्ह किसका लगेगा, ये आपका बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, माइनस 120 है, तो क्या हो गया माइनस 30 न्यूटन मीटर। तो किस में निकल गया, ये निकल गया आपका माइनस 30 न्यूटन मीटर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मोमेंट को, ठीक है, निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ सॉरी रिजल्टेंट ऑफ ए मोमेंट ऑफ कपल को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो निकला हुआ है माइनस 30 न्यूटन मीटर, ये क्या निकला हुआ है, ये माइनस में देकर रखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये आपका एक प्रकार से एंटी क्लॉक वाइज है, देख रहा हो ना, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है माइनस में देकर रखा हुआ है। तो इसमें आपका क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चंस का लास्ट में देखोगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ कपल टू बैलेंस इट, मतलब बैलेंसिंग के बारे में यहां पे आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, बैलेंसिंग कपल, बैलेंसिंग कपल क्या हो जाएगा माइनस 30 न्यूटन मीटर, किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में। इसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज ये हो जाएगा आपका माइनस बी, देख रहा हो।
ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से यहां पर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर किसी प्रकार का इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो इस क्वेश्चन से तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर बताइएगा दोस्तों कि यहां पर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बिल्कुल ही आपका सिंपल है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बस हमें कपल को देखना है कि कौन से कपल एक दूसरे के अपोजिट जो है वर्क कर रहे हैं, और इसके मैग्नीट्यूड को निकाल देंगे और इसके डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। इसका मोमेंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जैसा इसमें हम बता रहे हैं। देखेंगे, बता रहा है एबीसीडी इज ए स्क्वायर whose साइड इज 1 मीटर। ABCD is square whose size is 1 मीटर। इसका क्या दे रहा है, डिस्टेंस जो इसका आर्म दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1 मीटर का यहां पर दर्शा रहा है। ठीक है, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, देखिए 1 मीटर के बाद मैग्नीट्यूड कितना दे रहा है, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 8 न्यूटन, 1 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, एंड 5 न्यूटन। देख रहे हो, एक्ट अलोंग द साइड, एक्ट अलोंग द साइड, कितना बता रहा है साइड में, ए बी, बी सी और सी डी। ए बी, बी सी, सी डी, और दे रहा है आपका एंड डी ए, और आपका डी ए। ये सब आपकी नेमिंग है, देख रहे हैं ना। एंड फोर्स इक्वल टू, एंड फोर्स इक्वल टू कितना दे रहा है, ये बता रहा है 5 अंडर रूट 2। ठीक है, एंड अंडर रूट 2 न्यूटन, 5 अंडर रूट 2 न्यूटन, एंड ये बता रहा है कि आपका अंडर रूट 2 न्यूटन जो फोर्स है वो किसके बराबर बता रहा है, 5 अंडर रूट 2 एंड आपका 2 अंडर रूट 2 न्यूटन से बराबर यहां पे बता रहा है। ठीक है, एक्ट अलोंग द डायगोनल ए सी, देखिए डायगोनल है, एक्ट अलोंग द डायगोनल AC। ठीक है, एंड DB, एंड DB। ठीक है, सो दैट दे आर, सो दैट दे आर, क्या बता रहा है, सो दैट दे आर इक्वलेंट ऑफ टू अ कपल। इक्वलेंट, ठीक है, टू अ कपल, टू अ कपल। ठीक है, वोज मोमेंट इज इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर। देखिए जो कि आपका मोमेंट बता रहा है, वोज मोमेंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर, 8 न्यूटन मीटर। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि स्क्वायर है, क्वेश्चन में आप समझ सकते हो कि डायगोनल भी है इसमें, जैसा कि इसने बता रहा है डायगोनल AC एंड DB। तो एक आपका स्क्वायर बनेगा जिसका नाम होगा ABCD, और उसमें आपका क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको चित्र एक बना देना है स्क्वायर का।
ये देखिए, ये आपका स्क्वायर का क्या बन गया, एक चित्र बन गया। और इसमें जो है डायगोनल बना दीजिए, ये आपका डायगोनल हो गया। डायगोनल की वैल्यू भी आपका बता रहा है, ये AC एंड DB ये बता रहा है 5√2 और आपका √2। ये आपको डायगोनल बना देना इस तरीके से, दिख रहा हो ना। अब इसकी नेमिंग कर देना है ABCD। तो जैसा कि A, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, देन ये आपका D हो गया। ठीक है, अब आपका डायग्राम क्या हो गया, यहां पर आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब बस इसकी वैल्यू को आपको रखना है। ठीक है, जो आपकी वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 8 न्यूटन और आपका 5 न्यूटन। यहां देखोगे साइड इज 1 मीटर, इसके एक साइड को आप 1 मीटर दर्शा दोगे। फोर्स कितना दे रहा है, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 8 न्यूटन और आपका 5 न्यूटन और अब 5√2 न्यूटन एंड आपका √2 न्यूटन, इतना दे रहा है ना। बस इसके वैल्यू को क्या कर देना है, आपको यहां पर रख देना है। ठीक है, तो देखेंगे आपका AB 2 न्यूटन और BC आपका 1 न्यूटन। यहां पे 2 न्यूटन रख दीजिए और BC 1 न्यूटन का रख दीजिए। ठीक है, आपका DC जो है वो आपका है 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का। और आपका DA एक बच गया आपका ना, ये आप रख दीजिए इसको 5 न्यूटन का, देख रहे हो ना। अब इसकी डायगोनल वैल्यू को आपको रखना है जो कि आपकी है 5√2 और √2। तो यहां देखेंगे AC क्या है 5√2, तो ये आपका AC है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5√2 हो गई। और DB की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये है आपकी √2, तो ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई √2 की। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। एनी सस्पेंस हो, एनी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर भेजिएगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो इस प्रकार के क्वेश्चंस में, देखेंगे जैसा आपका स्टेटमेंट कर रहा है वैसा मैंने क्या किया है, डायग्राम यहां पर आपके सामने बनाया हुआ है। और हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग प्रकार के थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के मतलब चेंजिंग दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चंस आपके एक ही प्रकार के होंगे, अलग अलग टाइप्स के भी क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, हल्के हल्के चेंजिंग इसमें होंगी। ठीक है, अभी देखेंगे इसका साइड जो है, एक साइड क्या बता रहा है 1 मीटर का बता रहा है। जैसा आपका स्क्वायर है तो इसका एक साइड यहां से ले लो, दर्शा दो 1 मीटर का। ठीक है, और इसका एक साइड यहां पे दर्शा दो, ये कितना हो गया, ये भी आपका 1 मीटर का हो गया। देख रहा हो, ये डायग्राम आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत से लड़के क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये जो डायगोनल खींचे हैं वो कितने पे हम लोग खींच सकते हैं। ये आपका 45 डिग्री पे होता है। ऐसे इसको दर्शाना अनिवार्य नहीं है, कैसा नहीं कि इसको 45 दर्शाओ, लेकिन जानकारी के लिए बता दें ये आपका 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री का ये आपका एक डायगोनल हम लोग खींच सकते हैं। या तो यहां दर्शा दो या तो यहां दर्शा दो, बात आपका यही होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं, इसके सॉल्यूशंस को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, बता रहा है रिसॉल्व द फोर्स AC, क्या बता रहा है, AC की जो वैल्यू बता रहा है 5√2 बता रहा है। रिसॉल्व द फोर्स AC क्या बता रहा है, AC की वैल्यू बता रहा है आपकी 5√2, देखो। ठीक है, और आपका DB का वैल्यू क्या बता रहा है, DB की वैल्यू बता रहा है √2 न्यूटन। ये आपका DB, D और B 2 न्यूटन एंड D और B कितना बता रहा है, ये बता रहा है आपका √2 न्यूटन का, देख रहे हो ना। अब देखेंगे टोटल फोर्स अलोंग AB, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये जैसे बता रहा है DB की √2 न्यूटन का इन हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली डायरेक्शन, ये देखेंगे इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। मीन समझ रहे हो इसका क्या है,
जैसे फोर्स मैंने बताया था आपको कि 3 प्रकार का फोर्स होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के फोर्स में एक आपका हॉरिजेंटल, एक आपका वर्टिकल और एक आपका इंक्लाइंड फोर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, इसका मीन्स क्या हो गया, ये जैसे एसी है किसी ना किसी एंगल में दिख रहा है ना, डाउन है ए और सी, डाउन है किसी ना किसी एंगल में 45 डिग्री में, 45 डिग्री में, ठीक है। और ये आपका डीबी भी है, ये भी किसी ना किसी एंगल में डाउन है। तो जैसे आपका जो फोर्स होता है मैंने आपको 3 क्वालिटी का बताया था, एक हॉरिजेंटल, दूसरा आपका वर्टिकल, तीसरा क्या बताया था, इंक्लाइंड फोर्स। तो हॉरिजेंटल को हम लोग कैसे लेते हैं, हॉरिजेंटल को हम लोग कॉस थीटा से ले सकते हैं, और वर्टिकल को कैसे लेते हैं, वर्टिकल को हम लोग साइन थीटा के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन कहीं पे अगर आपका इंक्लाइंड फोर्स आ गया तो कैसे उसको देखेंगे। इंक्लाइंड फोर्स यहां देखोगे, अगर ये आपका एक प्रकार का क्या हो गया, इंक्लाइंड फोर्स हो गया, ये तो आपका हॉरिजेंटल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, सॉरी ये आपका हॉरिजेंटल हो गया, ये क्या हो गया आपका इंक्लाइंड फोर्स हो गया। तो इंक्लाइंड फोर्स को लेना होगा तो इसमें इस प्रकार का हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। अब ये वर्टिकल हो गया तो ये साइन थीटा हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हॉरिजेंटल हो गया तो ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा। वही सेम इसमें बता रहा है कि इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे जैसा 45 है तो वर्टिकल को हम लोग क्या ले लेंगे, साइन 45, और हॉरिजेंटल को क्या ले लेंगे, कॉस 45 डिग्री, समझ गया ना। तो देखेंगे टोटल फोर्स अलोंग ए बी, टोटल फोर्स अलोंग ए बी इक्वल टू 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 कॉस 45 डिग्री। जब इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां देखोगे ए और बी की जो वैल्यू आ जाएगी, जब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 7 न्यूटन का। कितने का आ गया, ये आ गया आपका 7 न्यूटन का, ठीक है। अब देखेंगे इसी तरीके से हमको सी डी को भी, सी और डी इसको भी करना है। इसको तो हमने कर लिया, ए बी को, ए और बी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया टोटल। अब सी और डी को देखना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द फोर्स अलोंग सी डी, सम ऑफ द फोर्स अलोंग सी डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट 2 कॉस 45 डिग्री, 8 माइनस अंडर रूट 2 कॉस 45 डिग्री। जब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 7 न्यूटन का, ठीक है। हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकली जब इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे दीज फोर्सेस मेक अ कपल ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट। अब जो हमारे पास जो फोर्स है, जब है ना डायगोनल को जब सॉल्व कर दिया 5 अंडर रूट 2 और 2 को जब सॉल्व कर दिया तो अब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट काम कर रहे हैं, मतलब अनलाइक फोर्स है। यहां देखेंगे इसका डायरेक्शन अप है, इसका डायरेक्शन कहां है, डाउन है, इसका वेस्ट है तो इसका कहां है, ईस्ट है। अब हमें स्क्वायर को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज फोर्सेस मेक अ कपल ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट। मेक अ कपल ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, या तो अपोजिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। मोमेंट ऑफ द कपल, अब इसमें मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ द कपल। अब जब कपल का जब मोमेंट लेंगे तो एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका डिस्टेंस, ठीक है। जैसा कि देखेंगे एक आपका बता रहा है 7 न्यूटन का, ठीक है। कितना आया हुआ है, 7 न्यूटन का।
7 न्यूटन कैसे आ गया? जैसे कि 7 न्यूटन तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ 5 न्यूटन, यहाँ 8 न्यूटन, यहाँ 2 न्यूटन, यहाँ पे आपका 1 न्यूटन। 7 न्यूटन कहां से आ गया? ये रहा आपकी ए बी की वैल्यू 7 न्यूटन, जब इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, मतलब आपका ए बी को जब सॉल्व किया है तो 5/√2 मतलब एसी को क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया इसमें, तो आपकी टोटल ए बी की वैल्यू यहां पर आ गई है। देख रहा हूं ना, ए बी की वैल्यू 7 न्यूटन, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में यहां पर आपके सामने निकाला है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 1, 7 टोटल इसका मैग्नीट्यूड आ गया था, और 1 कितना आ गया? 1 इसका आ गया यहां पर, इसका एक तरीके से 1 आ गया इसका डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन का। ये हो गया आपका 7 न्यूटन मीटर का। एक आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आप देखेंगे टोटल फोर्स अलोंग डी ए निकालेंगे, तो ये जो 7 न्यूटन मीटर आया आपका, क्या आया हुआ है? ये आपका पॉजिटिव आया हुआ है, मतलब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये आपका आया हुआ है। ये जो सिंबल बना रहे हैं क्लॉकवाइज का है, ध्यान देना, ये क्लॉकवाइज का होगा। यहां तक समझ गए? अगला देखेंगे, आप लिखेंगे टोटल फोर्स अलोंग डी ए, डी ए, डी और ए, अब इसका निकालना है। टोटल फोर्स अलोंग डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 sin 45 डिग्री। देखिए √2, अब देखेंगे यहां पे sin 45 डिग्री कहां पे आ रहा है? sin 45 डिग्री जैसे लिख दे √2 sin 45 डिग्री, ये कहां से आ गया? ये जैसे यहां पे लिखे हो cos 45 डिग्री, तो ये क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है ना? तो इसको कॉस में, जैसे आपने इंक्लाइन फोर्सेस को जब यहां इस तरीके से ब्रेक किया तो कॉस आ गया आपका हॉरिजॉन्टल, और साइन आपका क्या आ गया? वर्टिकल आ गया। तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी? 7 न्यूटन। अब वर्टिकल को निकालना है, तो वही बता रहा है अलोंग डी ए, तो √2 sin 45 डिग्री प्लस 5 माइनस 5/√2 प्लस 5 माइनस 5 √2 sin 45 डिग्री। ये देखेंगे इसकी, ये आपका एक क्या बन गया? एक इक्वेशंस बन गया। जब इसको सॉल्व करोगे डी ए, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 5, 1 + 5 माइनस 5, ये हो गया, क्योंकि √2 sin 45 डिग्री और ये √2 sin 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि आपका प्लस में है, ठीक है, और ये आपका माइनस में है। ठीक है, ये दोनों आपका कट जाएगा, ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आ गया यहां? 1 + 5 माइनस 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपका प्लस में, ये भी आपका प्लस में, 6 - 5 = 1। ये की वैल्यू कितनी आ गई? 1 न्यूटन से आ गई। 1 यहां तक समझ गए किस तरीके से इसको निकाला गया है? 1 न्यूटन। ठीक है, आप देखेंगे, लिखेंगे बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इस स्टेप को समझ रहे हैं? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट को लेंगे। क्या बता रहा है? बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दीज फोर्सेस मेक अ कपल आल्सो। मतलब जो दोनों हमारे फोर्स हैं ये क्या है? इक्वल हो गए, और ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पे सो दीज फोर्सेस मेक अ कपल आल्सो, तो ये फोर्सेस हमारे क्या हो जाएंगे? एक प्रकार से कपल कहलाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, equal and opposite direction, so these forces make a couple also, so these forces
मेक अ कपल आल्सो। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में बताया गया है पहले फोर्स को आपको क्या करना है बराबर। ठीक है, अब मोमेंट लेंगे, मोमेंट ऑफ द कपल यहां से ले लो। मोमेंट ऑफ द कपल कितना आया था, 1 न्यूटन आया था इंटू 1 क्या है डिस्टेंस है, कितना आ गया ये आ गया आपका 1 न्यूटन मीटर। कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 न्यूटन मीटर। ये आपका क्लॉकवाइज ये भी आ गया प्लस बी। ये समझ गए यहां तक, ठीक है। आप देखेंगे बिकॉज बोथ ऑफ द कपल 7 न्यूटन मीटर एंड 1 न्यूटन मीटर हैव अ सेम नेचर, ठीक है, देयर फोर रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द कपल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर 8 न्यूटन मीटर। देखिए एक आपका आया हुआ है 1 न्यूटन मीटर का एंड दूसरा ये कितना आ गया है 7 न्यूटन मीटर का। ये देखोगे एक पहला ये आ गया है और दूसरा आपका ये आ गया है, ठीक है। तब अब इसको जब निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ कपल जब निकालेंगे क्या आ जाएगा 7 + 1 7 न्यूटन + 1 न्यूटन 7 न्यूटन + 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया 18 न्यूटन। आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे रुकोगे, 7 न्यूटन मीटर है, 7 न्यूटन मीटर + 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आप पे क्वेश्चंस में क्या कर रहा दोस्तों पूछ रहा था, ठीक है। और एनी डाउट्स है किसी प्रकार का इस क्वेश्चंस में दोस्तों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया एक प्रकार से यहां पर ये आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि यहां पर देखेंगे क्वेश्चंस में ही आपका ये बता रहा है उस मोमेंट इज इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर। देख रहा हो ना, जो मोमेंट आपका कितना होना चाहिए 8 न्यूटन मीटर के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे ये जो 8 न्यूटन मीटर आ गया ये क्या हो गया आपका यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया यहां पर यह प्रूव्ड हो गया। आप चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ, तैयार हैं आप सभी लोग, ठीक है। एक क्वेश्चंस और देख लिया जाए। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस है। 4 फोर्सेस 80 न्यूटन 60 न्यूटन और आपका 80 न्यूटन। फोर्सेस 80 न्यूटन 60 न्यूटन 80 न्यूटन और आपका क्या दे रहा है 60 न्यूटन एक्ट अलोंग द साइड। 60 न्यूटन एक्ट अलोंग द साइड ABCD ठीक है, CD एंड AD ऑफ ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का आ गया AD, ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगल मतलब आयत का आ गया। ये आपके आयत से आ गया, ठीक है। साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 3.5 मीटर। एक साइड का जो डिस्टेंस बता रहा है साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 3.5 मीटर एंड दूसरा जो साइड बता रहा है 1.5 मीटर लॉन्ग। ये बता रहा है 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है।
फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, ठीक है, एक्ट एट द पॉइंट ए एंड सी, एक्ट एट अ पॉइंट ए एंड सी, यहां पे बता रहा है किस किस पॉइंट से आपका यह एक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ 80 न्यूटन, बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ 80 न्यूटन, ठीक है, एंड 60 न्यूटन एक्टिंग, एंड 60 न्यूटन एक्टिंग एट ए एंड सी, एट ए एंड सी। ये आपका देखो क्वेश्चन हो गया। रेक्टेंगल पहले तो आपको बना देना है, एबीसीडी की पहले नेमिंग आपको कर देनी है दोस्तों, ठीक है। पहले इसमें आपको एक रेक्टेंगल, एक आयत बनाना है, जिसके आमने सामने की जो भुजा होती है आयत, क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। एक आयत इस तरीके से होता है, आयत आमने सामने की भुजा यहां पे क्या है आपका, बराबर है। आयत दिख रहा है सभी लड़कों को, ठीक है। ए बी सी डी इसकी नेमिंग कर दोगे, ये ए, ये बी, ये सी एंड ये क्या हो गया, डी हो गया, देख रहे हो। अब यहां पे इसका डिस्टेंस दर्शाना है 3.5 न्यूटन और आपका 3.5 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस दर्शा दो, 3.5 मीटर का यहां से यहां दर्शा दो। ये यहां से यहां तक इसको शो ऑफ कर दो, कितना बता रहा है, 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का ये आपका क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। आप देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड जो भी दिया हुआ है 60 न्यूटन, 80 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पे 80 न्यूटन, ये 60 न्यूटन, ठीक है। और क्या बता रहा है, 80 और 60, है ना, 80 और ये 60। तो ये आपका 80 न्यूटन, ये भी आपका 60, ये देख रहे हो इसका मैग्नीट्यूड इसमें क्या कर दिया गया, शो ऑफ कर दिया गया, ठीक है। अब इसका एंगल जो है देखेंगे किस तरीके से इसका रिजल्टेंट निकालना है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझेंगे किस तरीके से करेंगे। आपका सी पॉइंट से एक एंगल ये क्या निकल जाएगा, थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक आर हो गया, ठीक है। और एक नीचे से यहां से आपका एक थीटा, ये भी आपका आर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, आर हो गया, मतलब आपका रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस ये देखना है, ये डी, ये स्मॉल डी, ये आपका डिस्टेंस क्या करना है, यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गए ना क्वेश्चन में। आप देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर कुछ स्टेटमेंट यहां पे दे देते हैं ताकि चित्र के अनुसार चलें। आप देखिए 80 80 60 और 60, ये 1.5 मीटर, ये 3.5 मीटर, यहां पे क्या बता रहा है, इसका यह डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। और इसमें हमको बता रहा है बिटवीन द रिजल्टेंट एक्टिंग ऑन पॉइंट ए, यहां पे फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकालना है बिटवीन द ए सी, है ना, ये
ए और सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए लेट डी इक्वल टू, जो यहां पे डी दिया हुआ है, ये देख रहे हो ना डी, ठीक है, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द टू रिजल्टेंट आर ऑफ 80 न्यूटन एंड आपका 60 न्यूटन। ये जो आपका आर देख रहे हो ना डी लिखा हुआ है, ये आपका 80 और 60 का हम लोग क्या मानेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। तो यहां देखोगे लेट डी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द perpendicular distance between the two resultant force, two resultant 80 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। ये 80 न्यूटन एंड इसका 60 न्यूटन। ठीक है, अब देखेंगे, लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ रेक्टेंगल मेक अ कपल। ये देखो, ये फोर्स जो है एक्टिंग जो साइड कर रहा है, क्या बनना है, कपल बनना कि नहीं बनना चाहिए। ये दोनों साइड ले लो, चाहिए ये दोनों साइड ले लो, ये क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हमारे काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार के कपल यहां पर यह बन जाएंगे। तो चलिए थोड़ा स्टेप फास्ट इसको करते हैं, क्योंकि अभी आपके नेक्स्ट क्लासेस की भी टाइमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड रेक्टेंगल मेक अ कपल, क्योंकि force acting on the side of rectangle make a couple। ये आपका क्या हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा, जो आपके बल का युग्म है। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कपल। अब यहां पे एल्जेब्रिक सम निकाल सकते हैं, योग algebraic sum of the moment of the couple, sum of the moment of the couple। अब इसको निकालेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कपल का। तो देखेंगे यहां पर मोमेंट निकालना है, तो सिग्मा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 1.5, 80 इंटू 1.5 एक ब्रैकेट में माइनस 60 इंटू दूसरा डिस्टेंस कितना दिया था, 3.5। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 120 माइनस 210, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 120 माइनस 210। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 90 न्यूटन मीटर। ये क्या हो गया, माइनस 90 न्यूटन मीटर। ठीक है, एक प्रकार से माइनस में आ गया, ये मतलब हो गया माइनस बी ई। देख रहे हो, अब देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स एट ए। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स एट ए पॉइंट से देखना है। ठीक है, इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स एट सी, इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स एट सी। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। देखेंगे कि ये आपका रिजल्टेंट फोर्स ए और रिजल्टेंट फोर्स सी देख रहा हो ना, इक्वल टू आर लिखा हुआ है। इसको हमने आर के माध्यम से यहां पे दर्शाया हुआ है, और यहां भी आपका आर के माध्यम से यहां पे दर्शा हुआ है, देख रहे हो चित्र में। ठीक है, अब इसका जब मान रखेंगे
आर इक्वल टू 80 प्लस 60, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये अब इसको जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 न्यूटन। ठीक है, सॉरी 1000 न्यूटन नहीं होगा, ये होगा आपका 10,000 न्यूटन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। कितनी आ गई, 100 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आप देखेंगे मोमेंट ऑफ कपल आर, आप देखेंगे जब इसको निकालेंगे तो आपका किस तरीके से आपका निकलेगा, ये आपका कितना आ गया, 100 निकल गया। ठीक है, 100 न्यूटन। आप देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ द 80 न्यूटन और 60 न्यूटन एक्टिंग एट ए एंड सी। ठीक है, तो वही निकाल दिया, इसका रिजल्टेंट कितना निकल गया, 100 न्यूटन का इसका रिजल्टेंट यहां पर निकल गया, शो ऑफ हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे मोमेंट ऑफ ए कपल फ्रॉम आर फोर्स इक्वल टू सिग्मा एम। यहां पे क्या हो जाना है, आर इक्वल टू सिग्मा एम। तो आर की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी, आर की जो वैल्यू थी आपकी, ये किस तरह से निकालेंगे, आर इंटू डी इक्वल टू एम। ठीक है, ये कितना आया था, 100 इंटू इसका डिस्टेंस कितना था, डी इक्वल टू 90। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90/100। 9 अपॉन कितना आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे 0 से 0 आपका कट जाएगा, कितना आ गया 9/10। तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.9 मीटर। 0.9 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं दोस्तों, उसमें हल्की हल्की जो है चेंजिंग है। जैसा कि अब अगर आपको हम अगला क्वेश्चंस बताएंगे तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों देखेंगे, आज आपने इसका तीसरा क्वेश्चन सीखा रिजल्टेंट निकालने का। ओके, और यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन था जो कि आपका स्क्वायर टाइप का था। ये भी आपका जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी आपका स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका रेक्टेंगल टाइप का था। ठीक है, जिसमें आपके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपके इंक्लाइंड फोर्सेस थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस में इतना ही। एक बार जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो जितने नए लड़के जुड़ेंगे क्लासेस से उतना आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लासेस में आपको उसी टाइम, उसी जोश, उसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। समय रहने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।